आज सरकारी ऑफिस में अफसर भी सीख रहे हैं क्योंकि योग अब विकल्प नहीं है, ज़रूरत बन चुका है। क्या ऑफिस का तनाव आपकी ज़िंदगी खत्म कर रहा है? ऐसी योग क्लास हर शहर में शुरू होनी चाहिए। आप किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट ज़रूर करें। ये वीडियो हर ऑफिस के कर्मचारी को भेजें। आइए हम आज बताते हैं योग क्या होता है। लगता है कि हमें सबको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे बीच अब श्री पंडित रामकृष्ण तिवारी जी भी उपस्थित हैं, जो कि आधुनिक जीवन में योग के महत्व पर व्याख्यान देंगे। मैं बिना वक्त गंवाए श्री रामकृष्ण तिवारी से अनुरोध करूंगा कि वे आधुनिक जीवन में योग के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करें। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन है। सर का धन्यवाद। जैसा कि अभी हमारे सर ने बताया, एमडी साहब ने, कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका जोर शोर से प्रचलन है और लोग इसको अपना रहे हैं, अडॉप्ट किए हुए हैं। तो बहुत ही हर्ष का विषय कि हमारे एनसीडीसी में, जैसे सर ने कहा, कि प्रतिवर्ष योग दिवस बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है और यहाँ के अधिकारी, सभी कर्मचारी, जितने लोग हैं, माताएं बहनें, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। और यहाँ कंटिन्यू योगा चला भी, तो उसमें कई लोगों ने बहुत अच्छा योग किया, उनसे फ़ायदा भी लोगों को हुआ। तो इस जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम उपस्थित हुए हैं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आधुनिक जीवन में, इस भौतिक जीवन में योग का क्या महत्व है। हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे और अच्छे अपने आप को क्रिएटिव बनाएं, कैसे हमसे शरीर, हमारे रोग जो है हमसे दूर रहें, शरीर जो है हमारा रोगों से पीड़ित ना हो। ठीक है, तो चलिए इस क्रम में पहले थोड़ा सा वंदना कर लेते हैं। सब लोग जो है आँख बंद करिए, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे। चूँकि हमारे पास समय का अभाव है, हाथ जोड़ेंगे और 5 टाइम ब्रीद इन और आउट करके प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, आँख बंद कर लीजिए, सभी लोग सीधे बैठ जाइए। ब्रीद इन कीजिए 5 टाइम, बंद करिए आँख। टू, 3, 4, 5। आँख खोल दीजिए। अब प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक श्लोक के माध्यम से हम प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं। किसी भी सभा को शुरू करने से पहले, चूँकि योगा सेशन अगर हम करते हैं तो पहले प्रार्थना करते हैं, क्योंकि योगो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इस संसार में ईश्वर की सत्ता है, ये बात सत्य है। ठीक है जी। कहते हैं जिस प्रकार से, कहते हैं मनुष्य के सींग, क्या ये बात सत्य है? ये बात सत्य नहीं हो सकती है। मनुष्य सत्य है, सींग सत्य है। उसी प्रकार से अगर ये बात सत्य नहीं है कि मनुष्य के सींग नहीं है, तो ये भी बात सत्य नहीं है कि यहाँ ईश्वर नहीं है, या ईश्वर नाम की कोई संस्था नहीं है, ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है। अर्थात ये एक विकल्प है। लोग बोलते हैं, कह देते हैं, झूठा होता है कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर से हमारा साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन उसकी शक्तियों को अपने अंदर हम कहीं ना कहीं ईश्वर को पाते हैं। इसलिए ईश्वर जो है हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, बहुत जो है हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसलिए हर सेशन में, हर समय हम प्रातः काल देखें, सायकाल देखें, ईश्वर की आराधना वंदना होती है। ठीक है जी। आंख बंद कर लें, भगवान का ध्यान करते हैं, एक श्लोक के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे फन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वन्ननयनं, वंदे मुकुंद
प्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति वैदेव्यैः स्तुवैर्वेदैः शाङ्गपदकमोपनिषदर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः शान्तं न विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः दिव्याय तस्मै नमः। सब लोग हाथों को आपस में रगड़िए, जोर से रगड़िए और जोर से ऐसे रगड़िए। 1 2 3 और जोर से रगड़िए। 4 5 बहुत अच्छे। 6 7 8 9 10। पॉजिटिव स्पर्श कीजिए पूरी बॉडी में और हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाएं। अब इसके बाद सीधे बैठ जाएंगे। बात करते हैं कि जो योग दिवस है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो डे है, जो दिवस हैं, इनको मनाने की परंपरा क्यों चली? क्योंकि ये मेरा मानना है कि हमें ये सेल्फ अवेयरनेस देते हैं, उस विषय की तरफ हमें जागरूक करते हैं, वहाँ हम प्रवेश करते हैं और कुछ ना कुछ उसके विषय में सीखते हैं, जानते हैं। जैसे आप देखते हैं मदर डे, फादर डे और कई सारे डे मनाए जाते हैं हमारे यहाँ। तो इसी तरह से जो योगा डे है, ऐसा नहीं है कि हम जो है सिर्फ यहाँ इकट्ठा हुए थोड़ा सा इसको औपचारिक रूप से करके चले जाएंगे। ये हमें कुछ सर्चिंग के लिए समय देता है। हम अपने काम से, अपने दिनचर्या से कुछ टाइम निकाल करके इसके विषय में सोचते हैं, जानते हैं कि योग से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि जो हमारा शरीर है, इसमें बहुत सारे रोग होते हैं। इसमें आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि शरीर व्याधि मंदिरम, ये शरीर जो है रोगों का घर है। अर्थात हर व्यक्ति को, हर पुरुष को, स्त्री को, कोई भी हो, आप देखते हैं कि रोग लग जाते हैं। तो रोग ना लगे इसलिए हम योग से जुड़े। हमारे शरीर में यदि रोग हैं तो योग के द्वारा हम उन्हें दूर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी सर बता रहे थे हमारे कि हम एलोपैथ की तरफ, अन्य विधाओं की तरफ ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहे हैं, शॉर्टकट चीज़ों को अपनाते हैं, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। योग को अपनाने के लिए हमें टाइम नहीं होता है। तो हम इस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के माध्यम से जानेंगे कि हम योग को कैसे सहजता से, सरलता से अपनाएं। और चूँकि आधुनिक जीवन जो है बहुत ही व्यस्तपूर्ण जीवन है, जो कामकाजी लोग हैं, ऑफिस जाना है, कहीं यहाँ जाना है, कहीं वहाँ जाना है, कुछ मुझे लगता है कि लोग अशांत सा हो रहे हैं, ठीक है, डिसबैलेंस सा हो रहा है। तो इसके लिए जो है योग इस अशांत जीवन को शांत करने के लिए, संतुलित करने के लिए, एक सामंजस्य बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही कारगर होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इसे हमें अपनाना होगा, ठीक है। क्योंकि शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर में रोग क्यों हो जाते? आपके खान पान से, आपके आचार विचार से, आपके सोने जगने से। तो इसमें बहुत विस्तार से चर्चा की गई योग में, चूँकि समय हमारे पास कम है, कि योग क्या है, उसके क्या लक्षण हैं, कौन कौन से योग होते हैं, ठीक है ना। जैसे राजयोग है, कुंडलिनी योग है, हठ योग है, इस तरह से बहुत बात की गई है। फिर हम महिष पतंजलि के सूत्रों में जाते हैं तो उन्होंने अष्टांग योग की चर्चा की है, बिल्कुल इसको व्यवस्थित रख दिया है, ठीक है। अगर हम कोई शास्त्र पुराण पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी चर्चा अपने आप में होती है। गीता की बात कर ले, पुराणों की बात कर ले, ठीक है ना। तो जो महिष पतंजलि का योग है, अष्टांग योग, बहुत ही प्रचलित हुआ, बहुत ही लाभकारी हुआ। उन्होंने चूँकि इसको सुव्यवस्थित रूप से रखा, ठीक है। तो इस भौतिक जीवन में, भाग दौड़ की जिंदगी में हम सुव्यवस्थित रूप से योग को कैसे अपना सकते हैं, हमारे लिए एक चैलेंज है। क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल कूल होना पड़ता है। आप जल्दी जल्दी ऊपर शॉर्टकट इसमें लगाएंगे तो आप कभी योग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा लक्षण कहा गया है कि देखिए, आप
अपने जीवन में योग को अपनाने के लिए जो दिनचर्या है, जैसे भी आप सुबह जगते हैं, लेट सोते हैं, जिस समय आप जगह फ्रेश हो ले, आराम से एक आसन बिछा ले, क्रॉस वेंटिलेशन का आपकी जगह हो, समतल हो, इक्वल हो, उससे बैठ जाइए। आपके पास कुछ नहीं है, भगवान का ध्यान कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है ना। ध्यान के लिए बहुत विस्तार से चर्चा है, जैसे आप ध्यान किसका करें, ठीक है ना। जैसे कोई निशाना लगाता है कोई, तो क्या करता है, पहले बड़ी चीज़ को टारगेट करता है, फिर छोटी चीज़ को टारगेट करता है, फिर और सूक्ष्म को टारगेट करता है। तो इसी तरह जो आपको ध्यान लगाना है, तो पहले आप जैसे भगवान का ध्यान कर सकते हैं, किसी बड़ी फोटो का ध्यान कर सकते हैं, उसमें ध्यान नहीं लग रहा है। आप अपने शरीर का स्वयं में ध्यान कर सकते हैं, नासाग्र में ध्यान कर सकते हैं, जीवा को ऐसे करके, ऐसे जीवा में भी देख सकते हैं सीधे बैठ करके। तो इस तरह से आप ध्यान करके थोड़ा सा भगवान का ध्यान करके, जैसे मान लो किसी को इंजरी हो गई है, कोई ज़्यादा आसन नहीं कर सकते, क्योंकि आसन जो फिजिकली फिट होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कहीं डैमेज हो गया, किसी को चोट लगी, उन्हें करने में दिक्कत होगी, तो उन्हें ध्यान उनके लिए बड़ा लाभकारी है। तो आप कह सकते हैं कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में 10 मिनट का टाइम, 20 मिनट का जो भी निकाल सके, उसमें बैठ जाइए। और जो लोग ऐसे हैं, मतलब जिन्हें आसन नहीं कर सकते, आसन में मैं नहीं बैठ सकते, वो ध्यान करें। और जो आसन और ध्यान दोनों कर सकते, उनके लिए दोनों उपयोगी है। तो इसमें हम जो है जैसे बात कर रहे हैं कि योग का अष्टांग योग जो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि जो है उसमें, ठीक है ना। अंतिम जो है योग का लक्ष्य क्या है, समाधि, आत्म साक्षात्कार कर लेना। जैसे आपका अंतिम लक्ष्य क्या होगा, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, इस ऑफिस में आए, इस ऑफिस का लक्ष्य क्या है, जो लक्ष्य है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई, उसे आपको पूरा करना है, ठीक है। इसी तरह हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या अशांत रहेंगे इसी तरह, क्या इसी तरह भाग दौड़, क्योंकि कहते हैं जीवन धीरे धीरे जा रहा है, हर रोज एक झुर्री पड़ रही है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें जो है गीता का श्लोक एक आता है कि योग का क्या महत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तपस्योभ्योऽधिको योगी ज्ञानोभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्योऽधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। कहने का मतलब है, जो तपस्वी हैं, जो तपते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, उनसे भी बढ़कर योगी है। तपस्योभ्योऽधिको योगी, ठीक है ना। ज्ञानियोभ्यो भी मतोऽधिकः, जो ज्ञानी है उनसे भी ठीक है बढ़कर है। तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्मयोगियों से, सभी से बढ़कर योगी है। इसलिए हे अर्जुन तू योग कर। इसको कर्म योग की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो उसमें जो है नहीं ज्ञानेन सदस्य पवित्र महि विद्यते कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ठीक है। तो इस तरह से योगानुशासनम, अब ज़्यादा चूँकि विस्तार में न जाते हुए, समय हमारे पास कम है, तो योगानुशासनम की बात आती है। महेश पतंजलि ने अपने सूत्र में लिख दिया है कि योगानुशासन। अब इसके लिए पहला सूत्र उनका यही आता है कि हमें अनुशासित होना है। हमें जैसे दूसरे को हम डिसिप्लिन देते हैं, जैसे आप एक वर्क को कंडक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक डिसिप्लिन देते हैं दोस्तों कि इस टाइम में करना, इस टाइम में इतना हो जाना, इतना पूरा हो जाना चाहिए। तो हमें अपने आप को डिसिप्लिन में लाना है। डिसिप्लिन में होकर के, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम बता कि 5 यम है, 5 नियम है, ठीक है ना। फिर आसन है, प्राणायाम है। चूँकि समय का अभाव है, इसीलिए अगर हम विस्तार में जाएंगे तो फिर यम क्या है, फिर उसमें नियम 5 क्या है, फिर उसे कैसे करें, ठीक है ना। तो आप पता लगेगा कि समय निकल गया। तो इसीलिए हम ये बता रहे हैं आपसे कि आप जो है योगानुशासन की तरफ चलें, सीधे योग में चलते हैं। क्योंकि यम नियम बताया कि जब योग में चलेंगे तो आपको सत्य, हिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, परिग्रह, ये सब आपको जो है शौच, संतोष, नियम, इन सब चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। सत्य, हिंसा का पालन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं फिर आप योग को अपना नहीं पाएंगे। सत्य, आप सत्य बोलना सीखें। अहिंसा को अपना लीजिए। जो हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ, किसी के जीव के प्रति सपने में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अपरिग्रह, ठीक है ना, सत्य, हिंसा, इस तरह से जो मतलब 5 यम हैं उनको अपनाना पड़ेगा। जो नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ठीक है ना। आप शुद्धता रहें, शौच, संतोष बनाइए, ठीक है ना। तब थोड़ा सा ये सहने की शक्ति रखें कि आप थोड़ी देर भूखे प्यासे बैठ करके भगवान का ध्यान कर सकते हैं, अपने आप शरीर को थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आधुनिक जीवन में कह सकते हैं कठिनाई है हमारे लिए,
आधुनिक जीवन में कठिनाई है कि हम इन चीज़ों को कैसा पालन करें, लेकिन आप जब मन से सोच लेंगे तब ये बिल्कुल सरल है, बहुत सरल है, बहुत सुगम है। क्योंकि कहते कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो हार चुके हैं, अगर मन से जीत गए तो जीत चुके हैं, ये मान लीजिए। तो अगर आप अनुशासन बना करके 20 मिनट का टाइम देते हैं, सिर्फ 20 मिनट का, कोई एक आसन कीजिए, कोई एक ध्यान कीजिए, 2 4 10 20 छोड़ दीजिए, कितने करने हैं, आप देखिए उसका कितना बड़े पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। सबसे पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि आप बीमार नहीं होंगे। अगर बीमार हैं तो बीमारी चली जाएगी। तो इस तरह से जो है योगानुशासन कहता है कि आप जो है डेली रूटीन में आप 8 बजे तो 8 बजे, 5 बजे तो 5 बजे, ठीक है ना। उसमें ऐसा नहीं कि हमने आज कहीं 8 बजे सीखा तो कहीं 10 बजे बैठ रहे हैं, कहीं 12 बजे बैठ रहे हैं, कहीं बैठ ही नहीं रहे हैं, तो उससे क्या कहते हैं रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ बहुत ईजी सा जो मैं बता रहा हूँ कि आधुनिक जीवन में योग को अपनाना इतना ईजी है कि जिसकी सीमा नहीं। आप सब छोड़ करके 10 मिनट का टाइम दीजिए, 10 मिनट का नहीं है तो आप 5 मिनट बैठिए। जिसके पास टाइम हो कम से कम 10 मिनट 20 मिनट बैठे तो उसी अनुपात में उसको फायदा होगा। अब योग जब आप अनुशासित हो गए तो बैठ करके क्या करेंगे, आसन में का योगश्चित्तवृत्ति निरोध, जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो चित्त का व्यापार है। आप देखते हैं आपका कहीं दिमाग ऑफिस में चला गया, कहीं किचन में दौड़ रहा है, कहीं बच्चे के पीछे भाग गया, आपने आंख बंद किया, पता लगा मन कहीं और ले गया। तो जो मन का जो चित्त है, कहा कि चित्तवृत्ति योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। आप योग में बैठे तो चित्त की वृत्तियों को, जो मन की चंचलता है, उसे रोकने का प्रयास करें, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है ना, ये मन बहुत चंचल है। तो आगे नहीं बोलेंगे क्योंकि आप कहेंगे समय हमारा चूँकि बहुत महत्वपूर्ण है। तो मन की चंचलता, इसमें साफ कहा गया कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात 2 तरह की समाधियों की बात की गई है। तो जब आप जो है, चूँकि हमारा चित्र जो है ये त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से युक्त होता है, सत रज तम। सत क्या करता है कि हमें अपने आप को पहचानने की शक्ति देता है कि हम कौन हैं। जब आप सुदृढ़ होते हैं, बैठते हैं, तो ऑटोमेटिक जो फालतू की चीज़ें हैं तब चली जाती हैं। जैसे आप देखते हैं कि घर में बहुत सी चीज़ें इकट्ठा है, इस टेबल का रूप क्या है, इस टेबल में बहुत सी चीज़ें रख दी गई, इसका रूप दब गया, इसका रूप दब गया। जैसे कहते जपा कुसुम का जो है, गुड़हल का जो फूल होता है, उस फटिक के सामने रख दें तो इस फटिक में उसकी बिंब दिखाई देगी लाल। इस फटिक जो होता है शुद्ध होता है बिल्कुल, उसमें और जो रख देंगे आप वही दिखेगा। गुड़हल को फूल को रख देंगे तो इस फटिक बिल्कुल लगेगा कि लाल है। तो इसमें जो है ये कहा गया कि जो चित्त की वृत्तियां हैं उसमें कुछ ना कुछ आपने यहाँ से लिया, कुछ थोप दिया गया। तो जैसे गुड़हल का फूल, जपा कुसुम के पुष्प को आप हटाते हैं तो इस फटिक का शुद्ध रूप, शुद्ध बिंब आ जाता है। इसी तरह से जब आप योग करते हैं तो आपका शरीर में जो चीज़ें सिर्फ हुई बसती हैं, जो रोग हैं दूर हो जाएंगे, जो शरीर की शिथिलता है दूर हो जाएगी, ठीक है। तो चित्त की वृत्तियों को रोकना है, अपने आप को पहचानना है, क्योंकि ये त्रिगुणात्मक चित्र है। त्रिगुणात्मक में जैसे मैंने बताया कि सत तम और रज। सत क्या करता है, हमें अपने आप को पहचानने की शक्ति देता है, अध्यात्म की तरफ ले जाता है। सत्य क्या है उसको आप वेरीफाई कर पाते हैं सतगुण के तरफ। उससे जो रजगुण है, हम जो है रजगुण के पीछे भाग रहे हैं, वैभव विलास, सुख काम की वासना, स्त्री पुत्र आदि, ये सब जो है कलत्र, ये क्या है हमें रजगुण। तम गुण क्या करता है कि तम गुण आपको यहाँ योग में नहीं आने देगा, धर्म में नहीं जाने देगा, पॉजिटिव नहीं करने देगा, अविश्वास पैदा कर देगा। तो हमारे चित्त में ये तीनों गुण निरंतर घूमते रहते हैं। कौन कौन से? सत रज तम। जब ये तीनों घूमते हैं तो जब जैसे किसी गुण की अधिकता हो गई, किसी में तामसिक गुण जाग गया, तो आपसे क्रिएटिव बात नहीं करेगा, निगेटिव करेगा, मानने में लग जाएगा। बोल क्या करेगा, अभी दम दिखा दूं, वो बताऊं तेरे को। तो उसमें क्या है कि उसमें तम गुण, तमो आ गया है, वो अपने आप को पहचान नहीं रहा है, ठीक है। तो चित्त की वृत्ति हमारी तब रुकेगी जो इधर उधर हमारा चित्त मन घूम रहा है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधा से बात हो रही है।
कि आप आसन में बैठे और चित्त में ध्यान लगाने की बात कर दिया। लोग कहते गुरु जी ध्यान ही नहीं लग रहा, क्या करें। हम आँख बंद कर लेते हैं, किचन में मन पहुंच जाता है, बीवी के पास पहुंच जाता है, बच्चों के पास पहुंच जाता है, ऑफिस में चला जाता है, फाइल खोलने लग जाता है। तो आप जो है तीनों गुण हैं, उन गुणों में जैसे आप जो है निगेटिव ना जाए, निगेटिव ना सोचे, ठीक है ना। धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ, ईश्वर का ध्यान करें, उसी को मन में सोचे। मन में सोचे कि वाह ईश्वर का कितना रूप है, भगवान शिव हमारे सामने बैठे हैं। भगवान कैसे हंसते हुए देखते ना, हसम्भुत गजम कहा गया, हंसते हुए है भगवान। कृष्ण की मूर्ति को देखे कितना लावणमयी है, कहते कोटि कोटि कामदेवों के समान सुंदर भगवान है। तो ऐसे किसी भगवान का आप उनमें ध्यान नहीं लगे। सूर्य की तरफ देखिए, सूर्य उगते हुए सूर्य को कितना लावणमय है, कितना ऊर्जा से परिपूर्ण है। ऐसे आप मतलब ध्यान लगाने की बात हो रही है। चित्तवृत्ति निरोधा, आप संपूर्ण संसारों को हटा करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा कई दिन आएगा कि आपका संपूर्ण ध्यान उसी में केंद्रित हो जाएगा। आप आंख बंद कर लेंगे तो बंद रहेंगे। सब लोग आंख बंद कीजिए, सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए। और आंख बंद करने के बाद अपने देखिए 1 मिनट से 2 मिनट तक चित्त को रोकिए। सब लोग आंख बंद कीजिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंख बंद करके डीपली अपने आप में जो है अपने मन को रोकिए, भगवान में लगाइए, भगवान कृष्ण में लगाइए, भगवान शिव में लगाइए, सूर्य में लगाइए, जिस भी भगवान में आपका ध्यान लग सकता है। किसी का अगर भगवान में ध्यान नहीं लगता तो अपने बॉडी में लगाएं, अपने नासाग्र को देखें। सब लोग सीधे बैठ जाए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंखें बंद हो, ध्यान लगाइए। समय आपका 2 मिनट का है। बहुत अच्छे। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के विषय में सोचना है। आप कृष्ण जी का ध्यान कर सकते हैं, राम जी का ध्यान कर सकते हैं, शिव जी का ध्यान कर सकते हैं, विष्णु के रूप का, शिव के रूप का, सूर्य के रूप का ध्यान कीजिए। बस शांत बना, शांति से बैठे रहें। देखिए आपका ध्यान में आप कितने सक्षम हैं, क्योंकि योग को अडेप्ट करेंगे। कितना सरल है। अगर आप ध्यान 2 मिनट भी लगाते, कहते 1 घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद, ठीक है ना। तुलसी संगत साधु की, अर्थात भगवान का ध्यान हरे कोटि अपराध, शरीर के रोगों को दूर कर देता है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा से बात हो रही है। चित्त की बत्तियों को रोकिए, आंख बंद रखिए। मैं सबको देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको भी बता रहा हूँ, मैं ध्यान में अभी गया नहीं हूँ और आपको बताया जा रहा है कि आंख बंद कर लीजिए। पहले देखिए प्रिय अवस्था, बेसिक अवस्था में आप हैं। अब जब आप बंद कर देते हैं आँखों को, तो आपको जो है मतलब कितना आप देर ठहर सकते हैं अपने आप में। इधर उधर मन को ना भगाइए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप में रहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आँख खोल दीजिए, बहुत अच्छे। अब बता सकते हैं कोई व्यक्ति कि जिनका मन रुक गया हो या मन नहीं रुका हो, कोई ऐसे मुझे बता पाएंगे? बताइए, मन रुका आपका? आपने आंख बंद किया, क्या कैसे लगा? रिलैक्स फील हुआ? मतलब मन कहीं इधर उधर भाग रहा था कि नहीं भागा? बताइए। भाग रहा था। ये देखिए, तो कहने का मतलब है मन कहीं ना कहीं इधर उधर भटकता है। मन को रोक पाना बड़ा कठिन है। तो योगा चित्तवृत्ति निरोधा, आप अपने चित्तवृत्तियों को रोक करके भगवान का ध्यान करके ध्यान लगाएंगे। ठीक है जी। अब जो है कहते सिद्ध सिद्ध समोभूत समत्तम योग उच्यते। अब कोई व्यक्ति कहे जी मेरा ध्यान नहीं लगा, घबरा जाए, मैं आसन करता हूँ मेरे रोग नहीं जा रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एक चीज और कहा गया कि योग क्या है ना। सिद्ध सिद्ध समोभूतो समत्तम योग उच्यते। आपका कार्य सिद्ध हो तो भी और ना सिद्ध हो तो भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, गीता में उपदेश देते हुए कि हे अर्जुन, तो इन सब संशयों को हटा दे। गीता का उपदेश भगवान ने कृष्ण
कृष्ण ने अर्जुन को क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन को विषाद हो गया था, नकारात्मक उसके अंदर शक्ति प्रवेश कर गई थी, अपने कर्म से विमुख हो गया था। तो इसीलिए जो है नकारात्मकता, निगेटिविटी को हटाने के लिए आपको कहीं ना कहीं ये सोचना है कि हमारा कार्य सिद्ध हो या ना सिद्ध हो, लेकिन हम योग करते रहेंगे। ठीक है जी। इस तरह से आधुनिक जीवन में योग जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर के रोग दिनों दिन बढ़ रहे हैं। हमारे शरीर में हर रोज एक नई झुर्री पड़ रही है। ठीक है जी। शरीर जो है, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, हम आज कल 2 4 10 दिन मतलब जो जितनी भी उम्र है उतने दिन के मेहमान हैं। हमारी एक उम्र निश्चित की गई है, धीरे धीरे हमारी उम्र जा रही है। तो हम चूँकि मानव जीवन जो मिला है, कहते हैं राम राम कहू राम स्नेही, नर समान नहीं कौनो देही। अगर तुलसीदास जी की रामायण में जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये शरीर जो है इसके समान कोई शरीर नहीं है, इसलिए जो है आप बीमार ना हो, रोग ना हो, आप नित्य प्रति योग करें। ठीक है। और योग जो है को अपनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अत्याहार प्रयासश्च प्राजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लौलम च षड्भिर्योग विनश्यति। अधिक जो खाता है उसको कभी योग उसका नहीं सिद्ध हो सकता है। जो आप योग करना चाह रहे हैं, क्योंकि योग तब करेंगे जब आपका सतगुण जागृत होगा। अधिक खाना नहीं है। अत्याहार प्रयासश्च, कोई नवयुवक है, कोई बच्चे व्यक्ति कहते हैं जी मुझे आसन करना है, तो ऐसा आसन प्रयास ऐसा ना करे कि 10 लोग या एक व्यक्ति आपको दबा रहा है, गर्दन को दबा रहा है, हाथ को दबा रहा है, तो इससे क्या स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, चोट आ जाएगी। अत्याहार प्रयासश्च प्राजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लौलम च षड्भिर्योग विनश्यति। अधिक बोलना। ठीक है ना। इस तरह से कहने का मतलब ये जो गुण हैं आपको योग से दूर कर देंगे। ठीक है ना। और आपको योग में सहायक कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? योग में क्या? उत्साह, साहसात्, तत्वज्ञान च धैर्यात्, जनसंघश्च परित्यागात्, षड्भिर्योग प्रसिद्धति। आपके अंदर अगर उत्साह है, साहस है, धैर्य है, तत्व क्या है? कहने का मतलब ईश्वर की जो सत्ता है उसको आप जानते हैं। ईश्वर नामक जो तत्व है, संसार के जो पंच तत्व है, उससे पंच महाभूत से शरीर उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना। तो उन चीज़ों को अगर आप जानते हैं तो क्या होगा? योग आपका प्रसिद्ध हो जाएगा। इस तरह से मैं आशा करता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये योग जो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आप लोग कुछ इससे सीखेंगे, कुछ समझेंगे। मुझे आशा और अपेक्षा है कि ज़रूर आप इसे अपनाएंगे, लाभान्वित होंगे। क्योंकि मुझे जो है आधे घंटे का टाइम ही मिला हुआ है ना। और आधे घंटे में अभी हमारे पास 2-2.5 मिनट बचे हुए हैं। तो अगर कुछ किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ जानने की जिज्ञासा है तो भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद सभा जो है हमारी संपन्न होगी और आगे का प्रोग्राम जैसे शेड्यूल किया होगा हमारे सर बताएंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, या फिर हम जो है, क्योंकि अगर हम योग में जाएंगे तो योगानुशासन, योगा चित्त बुद्धि निरोधा, स्थिर सुखासनम। आसन के विषय में एक बात और कही गई है कि जिसमें आपको सुख प्राप्त हो। क्या हो? सुख प्राप्त हो, पीड़ा नहीं हो। स्थिर सुखासनम। हाँ ये है, मैं जैसे मान लो मयूर आसन में जाना चाह रहा हूँ, मैं बद्ध पद्म आसन में जाना चाह रहा हूँ, तो वहाँ तक मुझे जाने में तकलीफ तो होगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, मेरा अभ्यास जब कहते हैं ना कि सोना जो है जल करके क्या होता है? चमक देता है, निखरता है ना। जो उसका मैल है जब जल जाता है तो निखरता है, तब फिर वहाँ सुख मिलेगा। ठीक है ना। तो स्थिर सुखासनम जो है, इसमें महेश पतंजलि ने बताया है कि इस आसन वो है जिसमें आपको सुख मिले। 84 लाख आसनों की बात होती है, 2 आसन नहीं, कितने? 84 लाख आसन। तो कहा इन 84 लाख आसनों का कोई व्यक्ति कर पाएगा? जितनी योनियाँ हैं उतने आसन है। कहीं वृक्ष आसन है, कहीं ताड़ आसन है, कहीं मयूर है, कहीं बक है, कहीं ये है, कहीं वो है। आप देखेंगे तो 84 लाख आसनों की बात आती है। अब उन 84 लाख आसनों को क्या हम कर पाएंगे? नहीं। तो कुछ एक आसन है, जैसे आप स्वस्तिक आसन में बैठ जाइए, फालती लगाकर सिद्धासन में बैठ जाइए, ध्यान कीजिए। ठीक है। आप उसमें नहीं बैठ सकते हैं तो आप लेट करके ध्यान कर सकते हैं। तो ये कई तरह की विधाएं हैं। ठीक है ना।
तो इनको आप जो है किसी के सहयोग से ही जान सकते हैं। बिना ये आपको ज्ञान हो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब जो है, हमें योग को सीखना है और जानना है। हमें बीमारियों को दूर रखना है, क्योंकि इस जीवन का सही उपयोग हो। हम सब लोग अगर बीमार हो जाएंगे तो क्या होगी, एक समस्या पैदा हो जाएगी, हॉस्पिटल में भीड़ लग जाएगी, कार्य रुक जाएंगे। तो इसीलिए हमारी सरकार ने क्यों ठाना, हम लोगों ने क्यों ठाना कि हम स्वस्थ रहें। जैसे अभी सर बता रहे थे कि मैं यूरोप में गया, पश्चिमी देशों में गया, हर जगह के वेलनेस सेंटर, योगा सेंटर लगा हुआ है, लेकिन ये हमारे यहाँ से उठा, हमारे यहाँ की उत्पत्ति, हम इससे विमुख हैं, ठीक है। और जो विदेश के लोग हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया, हमसे द्वारा लिया गया, हमारे यहाँ के शिक्षक वहाँ पढ़ाने जाते हैं, वीज़ा मिलता, रहते हैं वहाँ, तब वो यूनिवर्सिटी की मान्यता मांग रहे कि हमें दे दी जाए। वो लोग हमसे बहुत आगे निकल गए, ठीक है। टेक्निकली तो हमसे आगे है ही है, फिजिकली भी हो रहे हैं, अब आध्यात्म में भी आगे हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हमारे लिए चैलेंज, जैसे सर बता रहे थे कि जितना हमारे यहाँ होना चाहिए नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि प्रत्येक हर एक व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं 10 मिनट ध्यान करूँगा, 10 मिनट योग करूँगा, आपके बच्चे भी करेंगे, सद्बुद्धि का उदय होगा, विकास होगा। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ जो है अब हमारी सभा संपन्न होने जा रही है। एक ही श्लोक है, शांति वाला बोल देते, चूँकि आधे घंटे का टाइम मेरा ओके हो गया है, ठीक है। अब मैं आगे नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि समय का ध्यान रखना होता है, ठीक है जी। चलिए सब लोग आंख बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसे श्लोक हम बोलेंगे। बोलिए सब लोग। बोलिए। और जोर से पॉजिटिव बोलिए। और बोलिए जोर से। फिर से बोलिए एक बार जोर से सब लोग। अभी मेरे कानों तक आवाज़ नहीं आ रही पीछे से, ना साइड में वहाँ से आ रही है, वहाँ तक की आवाज़ आ जाएगी तो बंद कर देंगे। चलिए करिए सब लोग, पॉजिटिव हो जाइए, पीछे से आवाज़ सबकी आनी चाहिए साथ। आंख बंद कर लीजिए। बहुत अच्छा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आगे का प्रोग्राम सब बताएंगे। धन्यवाद पंडित जी। मैं आप सभी उपस्थित अधिकारियों एवं सहकर्मियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस व्याख्यान सत्र के पश्चात योग अभ्यास के 2 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।